नमस्कार, संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार बात कर रहा हूं मैं उत्तराखंड के सीमांत जिला उत्तरकाशी के नौगांव क्षेत्र के एक पब्लिक स्कूल की। वैसे तो पब्लिक स्कूल भारत में कई तरह के हैं और पब्लिक नाम सुनते ही एक दूसरी तरह की छवि बनती है कि ये लोग छात्रों से बहुत पैसा वसूलते होंगे वगैरह वगैरह। परंतु मैं एक ऐसे पब्लिक स्कूल की बात कर रहा हूं जहां पे दिव्यांग बच्चे, खासतौर पर दृष्टिहीन बच्चों को शिक्षा दी जाती है। और यह सीमांत क्षेत्र का जो स्कूल है, माना जाता है कि उत्तराखंड में ऐसे बहुत कम स्कूल है, संभवतः यह अकेला स्कूल है और इस स्कूल में 50 बच्चे हैं। यह स्कूल है विजय पब्लिक दृष्टि दिव्यांग छात्रावास और इसमें जो 50 बच्चे हैं दिव्यांग, उनमें से अधिकतर गरीब परिवार के हैं। किसी की माँ नहीं है, किसी के पिता नहीं है, किसी के माता पिता दोनों नहीं हैं, वो अनाथ हैं। मुद्दा क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह स्कूल 2007 में खोला गया था और मार्च 2021 तक इसको सरकारी अनुदान मिलता रहा। देहरादून में एक राष्ट्रीय दृष्टिबाधित स्कूल है, उसमें ब्रेल लिपि से बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो उसके प्रोजेक्ट के तहत इनको पैसा मिलता था। मार्च 21 खत्म होने के बाद नया जो सत्र साल शुरू हुआ था, उसमें अप्रैल 21 से और अब तक इस स्कूल को कोई सरकारी अनुदान नहीं मिल पाया। इसके लिए फाइलें दौड़ती रही। अप्रैल से लेके और अक्टूबर 21 तक जो फाइलें देहरादून के अंदर ही घूमती रही और उसके बाद जो वहाँ के प्रबंधक थे या उनकी जो प्रिंसिपल है विजया जोशी, उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई भी कर लिया था तभी। और ये मामला है केंद्र सरकार के समाज कल्याण अधिकारिता जो मंत्रालय उसका, और तब से ये फाइलें कहाँ घूम रही, क्या घूम रही, पता नहीं चल रहा। और स्थिति यह है कि इन बच्चों को आखिर कैसे शिक्षा दी जाए, कैसे उनको भोजन दिया जाए। आइए सुन लेते हैं इनकी प्रिंसिपल श्रीमती विजय जोशी क्या कहती हैं। यह विद्यालय जनपद उत्तरकाशी के नौगांव तुनालका में स्थित है। यह विजय पब्लिक स्कूल दृष्टि दिव्यांग छात्रावास के नाम से है। यह उत्तराखंड के पहाड़ क्षेत्र का एकमात्र विद्यालय है जिसमें अभी वर्तमान में 50 दृष्टिबाधित बच्चे अध्ययनरत हैं तथा 35 सकलांग बच्चे हैं। दिव्यांग बच्चे उत्तरकाशी और टेहरी के निवासी हैं। आगे हमारा ये है कि हम पूरे उत्तराखंड के पहाड़, जो हमारा गढ़वाल मंडल है, वहाँ के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। हमें 2007 से 2020-21 तक राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग जन सशक्तिकरण देहरादून के माध्यम से अनुदान मिला, लेकिन 2021 अप्रैल से हमारा अनुदान बंद कर दिया गया है कि आप DDRS पोर्टल से ही अनुदान लेने के लिए आप आवेदन करो, जिससे हमने अक्टूबर 2021 में DDRS पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन किया है, जो अभी तक स्वीकृत नहीं हो पाया है। और मैंने भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार को भी कई बार लिखकर अपनी समस्याओं से रूबरू करवाया है। ये बच्चे जो हैं, एक गरीब बच्चे हैं, गरीब परिवार से हैं। इन बच्चों के माता पिता, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, किसी की माँ नहीं, किसी के बाप नहीं हैं, बहुत गरीब परिवार से हैं। और मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई है क्योंकि मेरे पास बच्चों के लिए अब 2 वक्त के भोजन की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मेरी भारत सरकार से निवेदन है कि शीघ्र DDRS में जो मैंने ऑनलाइन आवेदन किया हुआ है उसका शीघ्र अनुदान देने की कृपा करें, जिससे मैं इन बच्चों को सही ढंग से इनकी भरण पोषण एवं शिक्षा का सही रूप दे सकूं। और उत्तराखंड सरकार को भी मैंने कई बार CM पोर्टल पे शिकायत की है कि बच्चे भूखे हैं, लेकिन किसी ने भी इस बात को नहीं माना है। ये बच्चे कल का भविष्य हैं। मेरा सबसे निवेदन है कि इस बात को सरकार तक पहुंचाएं, इनकी मदद करवाएं
जिससे बच्चे पढ़ सकें। इन बच्चों के लिए पहाड़ों में कहीं भी कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। ये बच्चे जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, नहीं तो ये बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे और उसी स्थान पे बैठ जाएंगे जहाँ से मैंने इनको विद्यालय तक लाया है। मेरा सभी से एक निवेदन है कि इन बच्चों की मदद के लिए आगे बढ़ें। तो आपने विजया जोशी जी को सुन लिया है, उन्होंने इस बारे में जो कुछ कहा वो स्थिति सामने आ जाती है। मेरा सिर्फ यही कहना है, केंद्र सरकार के समाज कल्याण, जो सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय है, और मंत्री से, अफसरों से इस फाइल पर जल्दी काम कीजिए। और यह भी एक अद्भुत संयोग है कि जहां केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना काल में लोगों को पिछले कई 2 साल तक लगभग मुफ्त में राशन पानी अनाज देते रहे, और यदि ये बात प्रधानमंत्री के कानों में पहुंच जाएगी तो क्या इस तरह के अफसर बख्शे जाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो प्रधानमंत्री के स्तर पर यह काम इतनी जल्दी हो जाएगा, उनको भी आश्चर्य होगा कि क्या इन दिव्यांग बच्चों के लिए भोजन तक नसीब नहीं हो पा रहा, उनको आखिर सरकार क्यों फाइलें रुक रही हैं? ये चीज़ें तो प्रायोरिटी में होनी चाहिए थी। और यह उस स्टेट की बात हो रही है जिसको बनाने में 42 लोगों ने अपना बलिदान दिया था। मुजफ्फरनगर कांड में महिलाओं के साथ क्या हुआ यह सब जानते हैं। और उस देश की, उस प्रदेश के जो कुर्सी पर बैठे चुने प्रतिनिधि हैं वो ऐसे लापरवाह होंगे, कभी सोचा भी नहीं था। यह कहा गया कि इन्होंने मुख्यमंत्री से भी फ़ोन पर बात की थी, उन्होंने कहा कि हम 1 लाख रुपया दे देंगे। 1 लाख रुपया तो इनके जो सरकार है या जो विधायक हैं किसी भी पार्टी के हो, 1-1 लाख रुपए तो वो अपने चेलों को किसी भी छोटे मोटे काम के लिए दे सकते हैं, जबकि स्टेट गवर्नमेंट को इनके लिए कोई इस तरह के बच्चों के लिए खुद ही कोई संस्थान खोलने चाहिए। एक और बात सामने आई कि एक बड़े, जो उत्तराखंड में बड़े सामाजिक कार्य बात करते रहते हैं, एक बाबा, उनसे भी बात हुई थी, लेकिन उस बाबा ने कह दिया कि इसे हमें दे दो और हम आपको किराया दे देंगे। मतलब वो संस्था को अपने नाम पे लेना चाहते हैं। कितने सालों की जो मेहनत से जिन्होंने काम किया उनको आप स्कूल दे दो और ये किराया दे देंगे। ये अद्भुत है इन बाबाओं का, जो कि समाज सेवा के नाम पे ढोंग कर रहे हैं। और उत्तराखंड के नेताओं को थोड़ा सोचना चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के बच्चों को के लिए यदि अब उनकी प्रायोरिटी नहीं है, उनके फाइलें 6-6 महीनों 7-7 महीनों तक दौड़ती रहती हैं, तो ये उत्तराखंड कहाँ जा रहा है? मुझे उम्मीद है कि केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट जो है, और दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है, ये लोग इस पर करेंगे, और विपक्ष में जो भी मुंह बांध चुप रहने के बजाय इस मुद्दे को उठाएंगे। और भी मुद्दे इन विपक्ष के पास होने चाहिए कि इस तरह के जिनको वो उठाएं। और स्टेट गवर्नमेंट के जो विधायक हैं और भी जो चुने प्रतिनिधि हैं, MP हैं, उनको किसी भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इस स्कूल में तो सिर्फ उत्तरकाशी और टिहरी के बच्चे हैं, बाकी जो 13 जिले हैं उनके बच्चों का कहाँ है, क्या है, इनके लिए भी इस तरह के स्कूल खोलने चाहिए। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा कि ताकि इस तरह के बच्चों की मदद हो सके। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक नमस्कार।